हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। जब बेटा बहू पड़े मुसीबत में तो माता पिता ने क्या करा। 60 साल के शंकर जी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते थे और उनका 27 साल का इकलौता बेटा अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ में रहता था। शंकर जी ने अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए गांव के बाहर भेजा था, पर उन्हें क्या पता था वह लौटकर आएगा ही नहीं। पढ़ाई पूरी होने के बाद नीरज की वही नौकरी लग गई और साथ में काम करने वाली रेवती से शादी कर ली। माँ बाप को फ़ोन करके बता दिया कि मैंने यहाँ शादी कर ली। दोनों पति पत्नी कमाते थे, फिर भी गांव में एक भी पैसा नहीं बेचते थे। कभी 2-4 महीने में शंकर जी या उनकी पत्नी मलती देवी फोन पर बात कर लेते थे। बहुत कहने पर एक बार रेवती जी को 2 घंटे के लिए गांव में लेकर गया था, पर वह कहने लगी मैं यहाँ नहीं रह सकती। दोनों जब ही वापस आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी जितना पैसा कमाते सारा ऐश में उड़ा देते। दोनों को ही पीने की लत पड़ गई थी। रेवती तो कभी कभी लेती थी, पर नीरज को तो हर रोज लेने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि वह रह ही नहीं पाता था। हर रोज उसे बाहर का खाना खाना है। एक दिन नीरज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। रेवती उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, कहने लगे इससे आराम हो जाएगा, और कुछ टेस्ट भी लिखे। पर दवाइयों ने असर नहीं दिखाया तो नीरज ने टेस्ट करवाई। रेवती और नीरज जब रिपोर्ट आई देख कर हक्के बक्के रह गई। डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद कहने लगा 1 महीने के अंदर ही इन्हें किडनी बदलवानी पड़ेगी, नहीं तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। ऑफिस ना जाने के कारण उसकी नौकरी भी चली गई। मुसीबत ने चारों तरफ से घेर लिया था। कोई डोनर नहीं मिल रहा था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे किसी को पैसों का लालच दे सके। उन्होंने तो जितना कमाया उतना उड़ा दिया। रेवती की भी चिंता के मारे नींद उड़ गई थी। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज एकदम से रेवती को अपने सास ससुर की याद आ गई। उसने जल्दी से अपने ससुर जी के पास फ़ोन मिलाया। नमस्ते पापा जी, बहू आज कैसे याद करा। तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। पापा जी अपने बेटे को बचा लीजिए। तो वे कहते हैं रोना बंद करो, सारी बात बताओ। वह सारी बात उन्हें बता देती है तो कहने लगे तुम चिंता मत करो, शाम तक मैं तो हमारी सासू माँ के साथ पहुँच रहा हूँ। वह शाम को तक आ जाते हैं। वह काफ़ी पैसा लेकर आए थे। कुछ उन्होंने जोड़ रखे थे, कुछ एक ज़मीन का टुकड़ा बेचकर ले आए थे। बेटे की ऐसी हालत देखकर माँ बाप दोनों को रोना आ गया। नीरज भी उन्हें देखकर रो पड़ा। माँ ने उनके सिर पर हाथ फेर कर कहा बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उसके मम्मी पापा दोनों ने अपने टेस्ट करवाए। शंकर जी की किडनी मैच हो गई। 2 दिन बाद ऑपरेशन करके किडनी बदल दी गई। डॉक्टर ने कहा दोनों खतरे से बाहर हैं, इतने वे ठीक नहीं हो गए। सास बहू दोनों ने मिलकर उनकी सेवा करी। 1 महीना बाद जब शंकर जी सफ़र करने लायक हो गए तो मृत्यु देवी से कहने लगे भाग्यवान अपना सामान पैक कर लो। जब नीरज और बहू ने बात सुनी, दोनों उनके पास आए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मम्मी पापा हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। देखो बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर हमारे यहाँ पर दिल नहीं लगता। जब भी तुम्हारा दिल करे हम आ जाया करेंगे। जब हमारा दिल करे तुम गांव में आ जाया करना। मेरी बस तुमसे एक ही प्रार्थना कि पहले जो गलती करी वह अब मत करना। सारी चीज़ों को छोड़कर अपने घर और नौकरी पर ध्यान दो और अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाने की सोचो। दोनों चले जाते। नीरज कहता सच में रेवती, माँ को भगवान का रूप ऐसे ही नहीं कहते। हम बच्चे ही हैं जो उनकी कदर नहीं कर पाते, पर आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगा। दोनों के चेहरे पर सुकून था कि माता पिता की आशीर्वाद से आज वे दोनों एक साथ हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।